प्रिय बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम। जो भी सब स्वीकार करें और आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए, और जब तक आप नहीं लेके आओगे तब तक मैं आपको इनवाइट करता रहूँगा। तो जल्दी बुलाइए, क्योंकि हम आज प्रश्नावली नंबर 2.2 का दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए दूसरे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कल क्या किया था, याद करो, आपने द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात किए थे। याद करिए, शून्यांक किए थे कि नहीं, और उनमें संबंध की जांच की थी। किसमें? शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच की थी। लेकिन आज ये कह रहा है कि हमें शून्यांक से कोई मतलब नहीं है, हमें तो द्विघात बहुपद चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, और मैं आपको सहायता के लिए क्या दे रहा हूं, जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल, यानी आपको क्या दिया जा रहा है, योग और गुणनफल दिया जा रहा है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आपको सामने नजर आ रहा होगा। सवाल का तरीका वही रहेगा हमारा, क्या, आंसर नंबर 2, और उसका कौन सा पार्ट कर रहे हो आप, पहला। दिया है क्या दिया भी, शून्यांकों का योग। बड़े आसान सवाल है भी, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का क्या दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। देखिए पहले नाम किसका है, शून्यांकों के योग का नाम है। पहले किसका नाम है, शून्यांकों के योग का। फिर उसके बाद किसका नाम आया है, गुणनफल का। तो इसका मतलब मान भी उसी क्रम में आएंगे, आगे दिया ना क्रमशः, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला मान जो है, यानी पहले नाम किसका है, योग का, तो मान भी पहले योग वाला है। ठीक है, और फिर दूसरा नाम किसका है, गुणनफल का, तो दूसरा मान भी क्या है, गुणनफल है। ठीक है, तो योगफल कितना है, 1/4, और गुणनफल कितना है, -1। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, वो लिख दो, ज्ञात करना है द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब आप क्या करोगे, चूंकि द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग गुणा में क्या है, x प्लस शून्यांकों का गुणा या गुणनफल। ऐसा आपको याद करना पड़ेगा ये, और सूत्र को हमेशा इस कोष्टक में ही लिखें, ताकि कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को पूर्णतया ये दिखाई दे, सबसे पहले इसी पे नजर उसकी गिरे। ठीक है, देखिए x स्क्वायर माइनस का सूत्र वाला लगाया मैंने, और कोष्टक है तो कोष्टक लगा रहा हूं। शून्यांकों का योग कितना दे रखा है, 1/4 प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल -1। तो मैं इस तरह से लिखूंगा, ये तो ये वाला प्लस है ना, ये वाला प्लस, ये तो सूत्र से आएगा। देखो सूत्र में प्लस है ना, तो यहाँ भी क्या आ गया, प्लस आ गया। फिर शून्यांकों का गुणनफल खुद क्या है, माइनस का है। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1/4, सॉरी देखो यहाँ ये वाला x वाला भूल गए ना, शून्यांकों के योग के बाद गुणा में क्या, यहाँ x, ये देखो यहाँ x। ठीक है, तो अब x को इसके नीचे एक ही तो है, तो x को 1 से गुणा करेंगे, x ही तो आएगा ना, यहाँ x कर दो आप। ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो गया, -1। ठीक है, आ रही बात समझ में। ये भी आपके उत्तर सही हैं, ये भी क्या रहेंगे, उत्तर आपके सही रहेंगे। फिर भी अगर कोई चाहे कि नहीं हम इनको दूसरे रूप में बदलना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसके बट्टे का जो है ना, बट्टे में 4, वो भी हटा सकते हो। कैसे करोगे, इस पूरे बहुपद को किससे गुणा कर दोगे,
4 से गुणा कर दो। इसे आप 4 से गुणा करोगे तो यहाँ 4 गुणा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो मैं या रूप में लिख रहा हूँ इस बार, और वो क्यों, क्योंकि ये भी उत्तर और ये भी उत्तर, इसलिए लिखा जा रहा है। ठीक है, फिर हम इसको भी 4 से गुणा करेंगे। या देखो ऐसे रफ में गुणा करोगे तो 4 से 4 कट जाएंगे ना, कौन बचेगा, माइनस का एक्स, माइनस के माइनस, इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। ये भी आपके उत्तर सही है, इससे भी कोई गलत नहीं करेगा और इससे भी कोई गलत नहीं करेगा। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो मैं पहला सवाल ऐसे बता दिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा सवाल बता रहा हूं आपको एक और। ठीक है, ध्यान करना, दूसरे का दूसरा। ठीक है, दिया है शून्याकों का, ध्यान करना थोड़ा सा मैं अलग बताऊंगा, शून्याकों का योग, शून्याकों का योग। अब देखो शून्याकों का योग ऐसा भी लिखा सकते, अल्फा प्लस बीटा, पहला शून्याक प्लस दूसरा शून्याक। ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो कितना दे रखा है आपको दूसरे में, √2 दे रखा है, ये देखो √2 दे रखा है। और शून्याकों का गुणा, अब शून्याकों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। कितना दे रखा है आपको, 1/3 दे रखा है। ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, आपको ज्ञात करना है। आपको पता है तो द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्याकों का योग। अब कभी कभी ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसे डायरेक्टली ऐसा भी लिखा हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, और गुणा में क्या है, ये देखो x है, इसीलिए आप यहाँ इनके x ऐसे लिख सकते हो, या इस साइड में भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना, 1/3, ऐसा भी करते हैं कभी कभी। तो इस तरीके से समझ में आए तो ऐसे कर लो, और इस तरीके से समझ में आए तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। ठीक है, बस लैंग्वेज का फर्क है थोड़ा। या ऐसे लिख दिया करो, या कैसे, ये 3 हटाना चाहते हो बट्टे वाला, तो पूरे बहुपद को किससे गुणा कर दोगे, 3 से, तो 3x² माइनस 3√2x, और प्लस देखो 3 से गुणा किया तो यहाँ देखो ऐसे करोगे तो 3 से 3 कटेगा, कौन बचेगा, 1 ही तो बचेगा ना, ध्यान करना 1 ही तो बचेगा। तो ये लो 1, ये भी आपके उत्तर सही है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस ऐसे ही करने हैं इसके सारे सवाल, और मुझे तो बताना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये सारे सवाल बता रहा हूँ। पर ध्यान करना तरीका सबका एक ही रहेगा, लेकिन लास्ट में वीडियो को स्किप मत करना आप। लास्ट में मैं आपको इसमें चेंज होने वाला मैटर बताऊंगा कि चेंज क्या हो सकता है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, चेंज का मतलब इस सवाल को थोड़ा चेंज करके परीक्षा में दिया जा सकता है, थोड़ा बदल के दिया जा सकता है। अगले सवाल में देख लेते हैं पहले 3 नंबर। आपको देखो योग दे रखा है कितना, 0, और गुणनफल कितना दे रखा है, √5। वही चीज है, ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, और ये उसका सूत्र होता है। यहाँ लिख दो आप, x² माइनस शून्याकों का योग कितना है, 0 है, ये देखो कोष्टक, और इसके गुणा में क्या है x, और प्लस शून्याकों का गुणनफल कितना है, √5। ठीक है, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह रहना चाहिए। x² वो आ गया, ये खुद गोल दुनिया को भी गोल कर देगा। तो देखो ये 0 है, 0 के गुणा में क्या है x, तो ये x को भी क्या कर देगा गोल, अर्थात पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां तक का पूरा मीटर ये कितना हो गया, 0 हो गया। अरे बात समझा, ये मिटा रहा हूं मैं वापस, ये 0 हो गया तो कौन बचा फिर, केवल √5। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसके चौथे की बात करें अपन, ये लो चौथे की बात करें, ढंग से देख लो, ये लो
चौथा। तो इसमें योग कितना दे रखा है आपको, जिसे आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं इस तरह से, -1/4। एक ही बात है, शून्यकों का योग ऐसा लिखा आ सकता है, कभी कभी शून्यकों का गुणा ऐसा लिखा आ जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों तरीके से बताए हैं। -1/4 वही सूत्र में मान रख दो, उत्तर आ जाएंगे आपके x² माइनस योग कितना है। बड़े आसान सा सवाल है कि नहीं, देखो सारे एक ही तरीके से हो रहे हैं। -1/4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस का 1/4 x² माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस 1/4 गुणा में क्या रह गया x, और ये ध्यान करो प्लस माइनस क्या हो गया, -1/4। पूरे बहुपद को किससे गुणा कर दो, अबे ये भी सही है आपके, पर अगर और अच्छे से करना चाहो तो पूरे बहुपद को 4 से गुणा कर दो, क्योंकि इसके नीचे एक ही तो है। 4 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 4 गुणा में लग जाएगा 4x² हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 से गुणा करोगे 4 से 4 कट जाएगा ना, कौन बचेगा x, और यहाँ भी 4 से गुणा करोगे 4 से 4 कट गया, कौन बचेगा, -1। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है, क्योंकि ये व्यापक रूप में दिखाई दे रहा है आपको। वैसे व्यापक रूप ये भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ABC का मान भिन्न संख्याओं में हो सकता है, समझ में आ रही बात, ये भिन्न संख्याओं में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये भी सही और ये भी सही है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये 4 सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे, और एक सवाल और कर लेते हैं अपन। चलो इनको भी मिटा देता हूं मैं, क्योंकि एक ही सवाल हमारा रहा है, तो सब एक ही तरीके से हैं। अगर किसी को समझ में आ गया तो स्किप जरूर कर सकते हैं, पर ध्यान करना, क्योंकि मैं एक सवाल लास्ट में ऐसा परिवर्तित सवाल बताने वाला हूं, ठीक है। ये भी मिटाना पड़ेगा, चलो मिटा रहा हूं, ऐसे मिटा रहा हूं। कौन सा सवाल कर रहे हैं हम कर रहे हैं सवाल नंबर, कितने का हो गए ये, 3 4 5 और 6 हो गया क्या, हाँ 6 नंबर कर रहा हूँ। तो फिर मैं बीच में कुछ छोड़ के आ गया क्या, कोई बात नहीं, वो आप कर लेना, ठीक है। तो ये छठा सवाल और कर लेते हैं, रह गया है तो सब एक ही तरीका है, शायद उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी इस चीज से सहमत हैं। ये लो, ठीक है, और ये मिटा दो, चलो मिटा रहा हूँ, ये मिटाए मैंने सारे के सारे। वही काम क्या, x² -1, शून्यकों का योग कितना है बताओ, 4। ये लो कोष्टक में 4 और गुणा में क्या, x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1। तो ये कितने हो गए, x² माइनस के 4x और प्लस का 1, ये आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। इस तरह से ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है सवाल, तो अब हम एक सवाल और कर रहे हैं जो आपके इस प्रश्नावली में नहीं है, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि इस तरह से इस सवाल को बदल के आपसे पूछा जा सकता है। मैंने बताया था ना कि वीडियो को स्किप ना करें, पता नहीं कब कौन सी बात बता दी जाए जो आपको बहुत अच्छे से साबित हो सकती है आपके लिए, ध्यान करें। देखिए एक सवाल मैंने लिख रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक 1 व 3 है। अक्सर आप लोग भी क्या गलती कर सकते हो, यहाँ आपने इस टाइप के सवाल किए हैं जिसमें योग और गुणा करके दिया हुआ है, और आप लोग जल्दबाजी में क्या करते हो, बहुत आसान है ये तो, बहुत आसान सा है, कोई बात नहीं ये तो मुझे आता है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ ध्यान नहीं देते हैं कि ये शून्यक दिए हैं, न कि शून्यकों का योग और गुणनफल। ये क्या है, अलग अलग दे रखा है, योग नहीं कर रखा है। यानी एक शून्यक तो दे दिया 1 है, दूसरा शून्यक कितना दे दिया, 3 है। अब हमें द्विघात बहुपद पूछा तो ध्यान कर लेना, हमें पता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे तो हमें क्या चाहिए होता है, योग चाहिए होता है और गुणनफल चाहिए होता है। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे और गुणा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान करना, दिया है, इसे इस तरह के सवाल को इस तरह से लिखेंगे, दिया है प्रथम शून्यक तरीके से करना है। सवाल आपको समझ में आ गया होगा, उत्तर भी आने लग गया होगा आपके उसको एडवांस में ही, लेकिन ध्यान करना प्रथम शून्यक क्योंकि तरीके से करना है आपको। दूसरा शून्यक कितना दे रखा है आपको, 3, और ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। सवाल वैसा ही बन जाएगा, लेकिन ध्यान करना कि ये जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं। कौन सी वाली गलती कर देते हैं, हम सोचते नहीं है कि यहाँ शून्यक दे रखे हैं, न कि शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है। तो हमें पता है कि द्विघात बहुपद पूछा है,
द्विघात बहुपद पूछा तो उसमें तो क्या चाहिए होता है, सूत्र में क्या बोलते हैं हम, शून्यकों का योग और गुणा बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे। जो चाहिए उसकी व्यवस्था पहले करते हैं, तो शून्यकों का योग कर लो, शून्यकों का योग, तो जोड़ लो भी, पहला शून्यक प्लस दूसरा शून्यक कितना हो गया 4, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, गुणा कर लो भी, पहला शून्यक 1 दूसरा शून्यक 3 अर्थात कितना आ गया रे 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर, अब तो सेम ही बन गया ना, शून्यकों का योग अब सेम बन गया, लेकिन आप लोगों को जब ये पहले बार नजर आता है तब आप लोग यहाँ गलती कर सकते हो, इसलिए जल्दबाजी ना करें, उतावले ना हो, और क्या कर लेंगे यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे भी कि दे क्या रखा है। और आप लोगों बिना जल्दबाजी में क्या करते हो, सवाल आया और सवाल को आपने करके आया, क्योंकि इस तरीके से किए और आपने सारे सवाल और इसी तरीके से आप परीक्षा में करके आ गए, फिर धीरे धीरे जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो आपको समझ में आया, अरे ये क्या हो गया, ये तो शून्यक दे रखे हैं, योग और गुणा तो नहीं दे रखा है। तो ऐसी गलती ना हो, इसलिए मैंने ये सवाल आपको एक बताया है, इस टाइप का सवाल आप आए तो इस तरह से इनको जल्दबाजी ना करके समझे इसे। माइनस शून्यकों का योग कितना है, ये देखो 4, आप लोग यहाँ क्या कर देते 1 कर देते, ये गलत हो जाता। x शून्यकों का गुणनफल कितना है, गुणनफल कितना आया है 3 आया, तो इस तरह से ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के कितने, ये स्क्वायर है भी दुआ इस तरह से लिखा जा रहा है 4x और ये प्लस के 3। इस तरह के अगर सवाल आए चेंज होकर आए, इस तरह का कोई एक सवाल आ सकता है, जिससे आप ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें, वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए एक बार देख लो, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपकी क्लास समझ में आ रही है, गणित समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और जम के पढ़ते रहें, रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से हमने क्या किया है, प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली नंबर 2 कंप्लीट कर ली।